प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए प्रैक्टिस सेट में। यह प्रैक्टिस सेट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए चलाया जा रहा है, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर ये 6 है। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और यह एक पैड मॉक टेस्ट है, जो कि टेस्ट रैंकिंग ऐप और सिलेक्शन वे ऐप पर हैं। उसका फ्री में हम जीके जीएस का, जिसमें कि टोटल 50 क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। साथ ही इसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न ये रहा। अशोक के निम्नलिखित प्रमुख शिलालेखों में से किसमें कलिंग युद्ध का उल्लेख है? अशोक के जो 13वें शिलालेख थे, उनमें जो है कलिंग युद्ध का वर्णन है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे 13वें शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 2 है, सत्याग्रह की अवधारणा पहली बार गांधी जी द्वारा किस आयोजन में पेश की गई थी? तो सत्याग्रह की अवधारणा चंपारण सत्याग्रह में पेश की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। यह सत्याग्रह जो पहली बार हुआ था 1917 में। कब? 1917 में चंपारण सत्याग्रह में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, गदर आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। गदर आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना। इसका प्रमुख उद्देश्य था गदर आंदोलन का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अकबर के नवरत्नों में से किसने ज्योतिष पर 2 पुस्तकें लिखी? कौन कौन सी पुस्तक? तो एक पुस्तक है, पहला पुस्तक है खेत कौतमुख और दूसरा है द्वात्र मिश्र योगावली। ये दोनों पुस्तक किसने लिखी है? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर इन्होंने लिखा था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के 9 नवरत्नों यानी नवरत्न जो थे, उनमें से एक व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर 1929 में दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो किसने बटुकेश्वर दत्त के साथ? तो ये भगत सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त मिलकर के जो है 8 अप्रैल जो है 1929 ईस्वी को दिल्ली में जो केंद्रीय विधानसभा है उसमें वह बम फेंका था। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के 3 यहूदी या त्रिरत्न में नहीं है? तो जैन धर्म के त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक इच्छा नहीं थे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है कौन सा राइट हो जाएंगे? डी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान मुख्य व्यवसाय था। तो प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान मुख्य व्यवसाय क्या थे? उस समय पशुपालन थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 8 है, शहजादा सलीम किस वर्ष मुगल सिंहासन पर बैठा? जो शहजादा सलीम थे, ये जो है मुगल सिंहासन पर 1605 ईस्वी में बैठा था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, 1605 ईस्वी में। ये 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक रहा था। सलीम जो थे ये अकबर का सबसे बड़ा पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में सर्वाधिक विस्तृत वन कौन से हैं? भारत में सबसे ज़्यादा जो फैले हुए वन हैं वह हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की विशेषता नहीं है? कौन सी राजमार्गों की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है अंतर्राज्य परिवहन के लिए, ये सही है। एंड राज्य की राजधानी और प्रमुख शहरों को जोड़ते हैं राज्यमार्ग, भारत के जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। हाँ, और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीमा सड़कों का निर्माण, ये नहीं। केंद्र सरकार द्वारा रख रखाव किया जाता है। हाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएंगे। ऊंचे वाले क्षेत्रों में सीमा सड़कों का निर्माण, ये विशेषता उनकी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों में किस समूह में सबसे कम शहरी आबादी है?
समूह बनाया हुआ है, दो एक साथ दो राज्य दिए हुए हैं, जिनमें से कहता है कि सबसे कम शहरी आबादी, तो सबसे कम शहरी आबादी हिमाचल प्रदेश और बिहार में, ये वाला जो है ये समूह में हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है, जनगणना 2011 के अनुसार ईसाई जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना था? ईसाई जो है जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना है? तो ईसाई टोटल 2.3% थे 2011 की जनगणना के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों कहाँ संगम करती हैं? भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, देवप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 14 है, चोस और ड्वार्स जैसे पर्वतीय मैदानों में पाए जाने वाली मृदा को किस नाम से जानते हैं? तो ऐसे मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, जलोढ़ मृदा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक का विरोध करने के लिए 1929 में भगत सिंह के साथ किसने केंद्रीय सभा में बम विस्फोट किया था? तो अभी इससे पहले भी बता चुके हैं आप। इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस या फिर चंद्रशेखर आजाद। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये जस्ट अभी पहले प्रश्न आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय में भेजा था? तो आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति ने इसको जो है सुप्रीम कोर्ट के पास भेज दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर मौजूद हैं? पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर मौजूद हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, 3 स्तर आते हैं। 3 स्तर कौन कौन से? एक तो ग्राम पंचायत आ जाते हैं, ग्राम पंचायत, दूसरा मंडल परिषद जिसे ब्लॉक समिति कहते हैं या ब्लॉक कहते हैं, एंड तीसरा आ जाता है जिला स्तर पे जिला परिषद। ठीक है, ये तीनों आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान की किस धारा में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान लागू किए गए हैं? तो संविधान की किस धारा में है? तो भाग यानी कि किस भाग का बात हो रहा है? तो पंचायती राज भाग 9 में है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, भाग 9। 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में, उन्हीं के द्वारा जो है भाग 9 को जोड़ा गया, जिसमें कि पंचायती राज के स्तर को बताया गया, और ये पंचायती राज जो है भारत में त्रिस्तरीय है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आते? पंचायती राज जो है यह राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, राज्य सूची। राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार जो है राज्य सरकार को है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संसद के संदर्भ में कोरम शब्द का क्या तात्पर्य है? कोरम शब्द का अर्थ होता है कि किसी बैठक को आयोजित करने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए? तो भारतीय संविधान के जो अनुसार है, संसद की किसी भी सदन के लिए कोरम सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 यानी कि 10वां सदस्य होना चाहिए, 10वां भाग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस समिति को भारतीय संसद का निगरानी माना जाता है? भारतीय संसद का निगरानी किस समिति को मानते हैं? लोक लेखा समिति को मानते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएंगे, लोक लेखा समिति। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहला है, अनुच्छेद जो है एक अनुच्छेद 38 में लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का प्रावधान है आर्टिकल 38 में। ये बिल्कुल राइट है, ये है प्रावधान। आर्टिकल 45 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है आर्टिकल 45। तो ये नहीं, ये गलत है। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, ये सही है। यानी ऑप्शन नंबर यानी कि ए और 3 नंबर सही है,
ए और 2 ये गलत हैं, 2 और 3 ये गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, मानव जीवन में कौन सी ग्रंथि मेलाटोनिन नामक हार्मोन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, जो नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करता है? तो कौन से जो पिनियल ग्लैंड होते हैं, पिलियन जो पिनियल ग्लैंड है, पिनियल ग्रंथि, ये नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, मनुष्य में वृक्क किसके तंत्र का एक भाग है? वृक्क जो है यह उत्सर्जन का एक भाग है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक विद्युत धारा को डैश नामक मात्रक द्वारा व्यक्त किया जाता है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएंगे? बी राइट हो जाएंगे, एम्पियर। मीटर जो है, मीटर ये लंबाई का मात्रक है। किसका? लंबाई का मात्रक है मीटर। वाट जो है शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। वाट किसका है? शक्ति का। जूल जो है ऊर्जा की इकाई है, यानी ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है, शक्ति। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस वैज्ञानिक को पहली आवर्त सारणी तैयार करने के लिए जाना जाता है, जो आज हम उपयोग करते हैं? तो हम लोग जो उपयोग करते हैं वो मेंडलीव का आवर्त सारणी है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, मेंडलीव। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा CH3OH के एक मोल में परमाणुओं की संख्या को सही ढंग से दर्शाता है? तो आपको जो यहाँ CH3OH दिखाई दे रहा है, यह है मेथनॉल। यह क्या है? मेथनॉल है। मेथनॉल के एक मोल में जो है एवोगाड्रो अणुओं की संख्या जो होती है 6.022 इंटू 10⁻23 इतना अणु होते हैं। लेकिन यहाँ कहता है मेथनॉल में, तो मेथनॉल में जो है कार्बन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 3, 1 4 हो गए, और ऑक्सीजन की संख्या 1, यानी टोटल 6 परमाणु हैं। तो जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3.6 के समथिंग आती हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि किसी वस्तु की मांग में गिरावट होती है तो संतुलन मूल्य की क्या संभावना है? तो संतुलन मूल्य जो है वह गिरेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, वह मूल्य भी गिर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, बाजार मूल्य पर डैश एक लेखा वर्ष के दौरान किसी देश के निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय के कुल योग को संदर्भित करता है, जिससे शुद्ध और प्रत्यक्ष कर भी शामिल है। तो कौन सा है? तो जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होते हैं, यानी कि NNP जो है, ये बाजार मूल्य पर जो है एक लेखा वर्ष के दौरान किसी देश के निवासियों द्वारा अर्जित आय का कुल योग होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक वर्ष के दौरान एक फर्म का जो है, एक फर्म का डैश बराबर एक वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन माइनस वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री। तो ये होते हैं इन्वेंट्री में परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। हालांकि कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हल्के हार्ड आते हैं, ये आप रिवीजन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में पंचवर्षीय योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए है, वे केंद्रीय रूप से नियोजित आर्थिक और सामाजिक विकास नीतियों की एक श्रृंखला थी। ये सही है। उनका लक्ष्य तेजी से औद्योगिकीकरण और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। हाँ, ये भी सही है, इसलिए पंचवर्षीय योजना चलाया गया था। 1990 के दशक में उन्हें अंततः अधिक बाजार उन्मुख दृष्टिकोण में बदल दिया गया। ये भी सही है। क्या वे केवल भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित थे? नहीं, ये ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएंगे। और कहता है गलत को ही चुनना है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएंगे? डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, नीति आयोग के कार्यान्वयन से पहले योजना आयोग को डैश के आधार पर बेरोजगारी का डेटा एकत्र करना था। तो इसका राइट हो जाएंगे, जो लकर वाला फॉर्मूला थे उस फॉर्मूला के आधार पे जो है। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस बेरोजगारी दृष्टिकोण से दीर्घकालिक खुली बेरोजगारी को पकड़ने की उम्मीद की जाती है? तो सामान्य दृष्टिकोण जो है इसके तहत दीर्घकालिक जो खुली बेरोजगारी इसको पकड़ने की उम्मीद की जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, सितारा देवी डैश नृत्य की एक अग्रणी को रविंद्रनाथ टैगोर ने
कथक की रानी के रूप में सम्मानित किया है? सितारा देवी जो है उन्हें कथक की रानी के रूप में सम्मानित किया है किसे? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसे? सितारा देवी को। क्वेश्चन नंबर 35 है, मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, कुचिपुड़ी। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा ओडिसी नर्तक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है कौन सा? कुमकुम मोहंती, ये तो ओडिसी नृत्यक हैं। सोनल मानसिंह, ये भी है। प्रोमिता वेदी, ये भी है। अनीता रत्नम, ये नहीं है। यानी कहता है कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी ही राइट हो जाएंगे, अनीता रत्नम। ये ओडिसी डांसर नहीं है, बल्कि वह जो है एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तकी एंड कोरियोग्राफर सांस्कृतिक कार्यक्रम है और इनका संबंध जो है भरतनाट्यम से है। किससे? भरतनाट्यम से। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी आंद्रे अगासी की आत्मकथा है? तो कौन सी है? ओपन जो पुस्तक है यह टेनिस खिलाड़ी आंद्रे अगासी की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, सत्यजीत रे द्वारा लिखित चाइल्डहुड डेज अ मेमोयर निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह पुस्तक जो है बंगाली भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पालकी उत्सव मनाया जाता है? पालकी उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, स्वतंत्र भारत में सर्वोच्च न्यायालय के उद्घाटन न्यायाधीश कौन थे जिनके खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये न्यायमूर्ति रामास्वामी थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, जिनके खिलाफ जो है संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था। इसके अलावा ये स्वतंत्र भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय के उद्घाटन न्यायाधीश भी रहे थे, यानी पहला। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग का पहला अध्यक्ष था? योजना आयोग के पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल साइना नेहवाल से संबंधित है? साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन खेल से है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर 43 है, अल्ट्राटेक सीमेंट ने इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो अल्ट्राटेक सीमेंट जो है 32.72% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रथम विश्व ध्यान दिवस समारोह का विषय क्या था? प्रथम विश्व ध्यान दिवस समारोह का विषय वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए ध्यान था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, 20 दिसंबर 2024 को वर्चुअली आयोजित 24वीं बिम्स्टेक वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसमें भारत का प्रतिनिधित्व जयदीप मजूमदार ने किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, 2012 में राष्ट्रीय गणित दिवस की स्थापना की घोषणा किसने की? राष्ट्रीय गणित दिवस की स्थापना की घोषणा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। यह दिवस जो है 22 दिसंबर को मनाया जाता है। जो गणित के कह सकते हैं जानकार जो थे रामानुजनाचार्य, उनको याद करने के लिए 22 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, इस्माइल कार्यक्रम के अंतर्गत भारत और एडीबी के बीच हस्ताक्षरित ऋण समझौते की राशि कितनी थी? तो इसकी राशि $350 मिलियन थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, कुवैत के अमीर द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया है? यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। कुवैत के जो वहाँ के अमीर द्वारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। ऑर्डर ऑफ जो जायद है, यह ऑर्डर ऑफ जायद यह यूएई का जो है सर्वोच्च पुरस्कार है। इसके अलावा ये जो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू है, ये रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। एंड ये जो है ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज, ये जो है सऊदी अरब का शीर्ष नागरिक सम्मान पुरस्कार है।
लेकिन आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49 है, हाल ही में देश के बायोविटोमेन मिश्रित सतह के साथ एशिया का पहला राजमार्ग 1 किलोमीटर लंबा विकसित किया है। तो किसने विकसित किया है? भारत ने विकसित किया है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। और लास्ट प्रश्न है, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग और यूएनडीपी द्वारा सिटी फाउंडेशन के साथ साझेदारी में 2024-25 के लिए यूथ कोलैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया? तो यह जो थे 7वां संस्करण यह लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। तो आपके लिए HW के रूप में आज हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नीति आयोग, कौन से नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना कब हुई और इसके पहले अध्यक्ष यानी फर्स्ट अध्यक्ष नीति आयोग के कौन थे? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। एंड बाकी अगर आप कर रहे हैं SSC CHSL की तैयारी और आपका भी एग्ज़ाम है नज़दीक, तो 2 तारीख को एक नए सेट आने वाले हैं RWA ऐप पर। वहाँ पर आप बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट है, आप वहाँ पर मॉक टेस्ट जाकर लगा सकते हैं। बाकी जो 30 तारीख को हो गया है जो टेस्ट, उसका हम GS का फुल वीडियो इस चैनल पे डाल दिए हैं। साथ ही अगर कर रहे हैं आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी, तो उसके लिए फ्री वीकली मॉक टेस्ट जो चलाया जाता है उसका भी GK GS का फुल सॉल्यूशन हम देते हैं। इसके अलावा ये तो डेली चलता ही चलता है टेस्ट रैंकिंग ऐप का प्रैक्टिस सेट के रूप में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बाकी PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। थैंक यू।